जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब बाहुबली हम सभी के सामने आई थी तो हमने कुछ ऐसे किरदारों को अपने सामने जीवित होते हुए देखा था जिन किरदारों के बारे में बॉलीवुड में तो कल्पना की जानी भी मुश्किल है। मतलब बॉलीवुड सिर्फ महंगाई की दुहाई देकर ही शायद ऐसे किरदारों को कभी जीवित कर ही नहीं पाया। लेकिन बाहुबली के किरदार में प्रभास जब हमारे सामने आए तो हमारे दिमाग में उनको लेकर जो छवि बनी थी वो पूरी की पूरी सिर्फ एक बाहुबली की ही थी। और इसका खामियाजा प्रभास को ऐसे उठाना पड़ा कि जब आगे चलकर उन्होंने दूसरे किरदारों में ढलने की कोशिश करी, चाहे हम साहो की बात कर लें, राधेश्याम की बात करें, उन्होंने जब भी दूसरे किरदारों में जाने की कोशिश करी, फिर भले ही मूवीज़ कैसी भी हों, साहो में तो एक्शन भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी मूवीज़ को पसंद नहीं किया गया क्योंकि प्रभास की एक छवि बन चुकी थी बाहुबली की तरह। अब ठीक कुछ वैसी ही बातें केजीएफ एक्टर यश के बारे में भी चल रही हैं कि यश का जो किरदार अब लोगों के जहन में बस चुका है रॉकी को लेकर, अब उस किरदार से बाहर निकल पाना कहीं ना कहीं रॉकिंग स्टार यश के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आने वाले समय में क्या यश भी वही गलती करेंगे, इसको लेकर खुद उन्होंने ही अपनी बात रखी है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से निकली इस स्फोटक फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कमाकर फैन से लेकर बॉक्स ऑफिस पंडितों तक की उम्मीदों को पहाड़ को बौना साबित कर दिया है। 2018 में जब कन्नड़ सिनेमा से निकलकर केजीएफ चैप्टर 1 के साथ पूरे इंडिया के दर्शकों के सामने आए रॉकिंग स्टार यश ने जिस तरह का भौकाल बनाया वो काफ़ी ज़्यादा अप्रत्याशित था, अभूतपूर्व और अद्भुत भी कहा जा सकता है। केजीएफ 2 के बाद तो फैंस में उनकी पॉपुलैरिटी का जो आलम है उसे बताने के लिए अब भाषा के प्रोफेसर से कुछ नए शब्दों को तलाशने की उम्मीद की जा रही है। फिल्म के आखिर में तय किया गया कि केजीएफ चैप्टर 3 भी आएगा और इसी के साथ साथ यश से फैंस की उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ यश को तमाम फिल्म मेकर्स अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वे अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर यश बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बता दें कि इसी तरह तेलुगु स्टार प्रभास को भी बाहुबली 2 के बाद जमकर तारीफें और नए ऑफर्स भी मिले थे, लेकिन कायदे से जज किया जाए तो राजमौली की बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद प्रभास ऐसा कुछ धमाकेदार कर नहीं पाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वजह है जो यश बहुत संभल कर आगे की राह चल रहे हैं। बॉलीवुड लाइफ की माने तो यश के पास सिर्फ कन्नड़ इंडस्ट्री से ही नहीं बल्कि तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी जमकर ऑफर आ रहे हैं। हर भाषा के बड़े डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहते हैं। यश को केजीएफ जैसी विशालकाय कामयाबी देने वाला डायरेक्टर प्रशांत नील की अगली फिल्म प्रभास के साथ ही है, जिसका कि नाम सलार है। ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि प्रभास के साथ प्रशांत की जोड़ी किस लेवल का तहलका मचाती है। इससे यश के सामने चुनौती और बड़ी हो जाएगी। फिलहाल यश के खाते में केजीएफ चैप्टर 3 के अलावा और कोई प्रोजेक्ट सामने नहीं आया है। जिस तरह यश अपने ऑफर चुन रहे हैं, कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर कुछ समय बाद तक के लिए अनाउंसमेंट सामने ना ही आए। हालांकि यश ये ज़रूर देखकर चल रहे हैं कि जब वो अगला प्रोजेक्ट अनाउंस करें तो सिर्फ इतने भर से ही माहौल सेट हो जाएगा कि हाँ भैया यश की कोई नई पिक्चर आ रही। क्योंकि देखिए, इस समय देश में जिस प्रकार की फ़ैन फॉलोइंग यश की बन गई है इस मूवी के बाद से, केजीएफ चैप्टर 2 के बाद से, और केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर जो एंटिसिपेशन लोगों के अंदर सामने आया है, इन सभी चीज़ों ने एक अलग ही तरह का माहौल बना दिया है पूरे देश में। अब यहाँ पर प्रभास ने जो गलती करी है वो गलती ऑब्वियस सी बात है यश दोहराना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर वो ये गलती करते हैं तो बहुत हद तक उनको भी खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी एक छवि है ना, वो छवि बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में बस गई और मुझे नहीं लगता कि वो दूसरे किसी किरदार में यश को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और ये बात बाहुबली के प्रभास के साथ भी वही हुई है। राधेश्याम का किरदार भी अच्छा था, साहो का किरदार भी अच्छा था, लेकिन पब्लिक ने उनको बाहुबली की इमेज से बाहर देखना गंवारा समझा ही नहीं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।